शाह, न्यूज़ 18 दिल्ली। वहीं मुंबई कोरोना से घिरी हुई है। लगातार कोरोना के केसेस जिस तरह से मुंबई से सामने आ रहे हैं, मुंबई एक बार फिर हॉटस्पॉट बना हुआ है। ओमाइक्रॉन के केसेस भी तेजी से मुंबई में बढ़ते ही जा रहे हैं। और इस बीच आपको बता दें, मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के मेयर किशोरी पडनेकर ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि धारावी में केसेस बढ़ने की सूरत में हालात पर काबू पाने के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए जा रहे हैं। बढ़ते हुए केसेस को पेश नजर रखते हुए सेंटर्स में इजाफा किया गया है। और उन्होंने कहा कि मैंने खुद मुख्तलिफ सेंटर्स का मुआयना किया है। उन्होंने मजीद कहा कि हालात पर काबू पाने के लिए हर वार्ड के अवामी नुमाइंदे मुतहरिक हो गए हैं। जो दी हुई SOP फॉलो करो। आप अपना काम धंधा करते रहो। बिना मास्क के घूमो मत। बिना मास्क के घूमो मत। 2 वैक्सीन ले लो। सैनिटाइजर या साबुन से हाथ धो लो। और भीड़ भी है तो मास्क मत निकालो। जो रुग्ण की संख्या है वो स्टेबल है, 500 से कम हुई है। फर्स्ट लेयर, सेकंड वेव, फर्स्ट वेव, सेकंड वेव, ये थर्ड वेव में अभी 500 कम हो रहे हैं। तो डरने की बात नहीं है। लेकिन ये जो 4 दिन ऐसे ही रहा, हम कह सकते हैं कि अरे चलो ओमाइक्रॉन को भी रोक लगाने में हम इतना सा कामयाबी पाई। मुंबई से हमारे नुमाइंदे वसीम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वसीम, ये बताएं, मेयर का दावा है कि मुंबई में कोरोना से लड़ने के लिए तमाम तरह इक़दाम किए गए हैं। इस दावे में कितनी सच्चाई है? देखिए, जिस तरह से BMC की तरफ से लगातार दावे किए जा रहे हैं कि सारे के सारे इंतज़ाम उनके रेडी हैं, जिसका जायज़ा लेने के लिए आज खुद मुंबई के मेयर लगातार 2 कोविड सेंटर्स का जायज़ा ले रही हैं। अभी कुछ देर पहले वो BKC के जो सबसे बड़ा जंबो कोविड सेंटर माना जाता है, जहाँ पे लगभग 2500 लोगों की कैपेसिटी है, जहाँ पे एडमिट किया जा सकता है, उसका जायज़ा लिया। उसके बाद दोपहर में नेस्को का जो कोविड सेंटर है, ये भी काफ़ी बड़ा है, उसका जायज़ा लेंगे। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि अब भी जो आंकड़े हैं मुंबई के बढ़ते ही जा रहे हैं। कोविड सेंटर्स की अगर हम बात करें तो जो एक दिन पहले जो आंकड़े थे मरीजों के 600 के करीब थे, वो अब एक दिन बाद 900 के करीब हो गए। यानी कि जो बेड्स अवेलेबिलिटी है तो उसमें कहीं ना कहीं इजाफा होने लगा है। भले ही BMC की तरफ से कहा जा रहा है कि जो आंकड़े हैं वो बढ़ रहे हैं, लेकिन होम क्वारंटाइन लोगों की संख्या ज़्यादा है। अभी फिलहाल मुंबई में लॉकडाउन की स्थिति नहीं है, लेकिन रिस्ट्रिक्शंस काफ़ी लागू कर दिए गए हैं। हम आपको बता दें कि पिछले 24 घंटे के अंदर जो आंकड़े हैं दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। पिछले 24 घंटे में मुंबई में 20,000 से भी ज़्यादा मामले सामने आए। ये अपने आप में सबसे चौंका देने वाले आंकड़े हैं। साथ ही जो लगातार जो मरीजों की संख्या इजाफा हो रही है, खास करके जो स्लम इलाके हैं वहाँ पे भी इसका कहर अब बरतने लगा है। साफ तौर पे देखा गया कि जो लगातार धारावी जो एशिया की सबसे बड़ी झोपड़पट्टियों में इसका शुमार है, उसमें भी जो लगातार मरीजों की जो संख्या है उसको बढ़ती हुई नजर आ रही है। टेस्टिंग की सुविधा जरूर बढ़ाई गई है, लेकिन टेस्टिंग के साथ साथ जो आंकड़े आ रहे हैं पॉजिटिव के, वो काफ़ी चौंकाने वाले हैं। यहाँ तक आम लोग तो छोड़ दीजिए, जो महाराष्ट्र के मंत्री हैं, जो विधायक हैं, उनकी जो संख्या है वो भी काफ़ी बढ़ चुकी थी। कुछ दिन पहले जब हेल्थ मिनिस्टर ने इस बारे में जानकारी दी थी कि महाराष्ट्र के लगभग 13 से 15 मंत्री और 70 से ज़्यादा विधायक हैं जो इसकी चपेट में आ चुके। तो मामला काफ़ी गंभीर है, लेकिन राहत जरूर ये कही जा सकती है। जो अब तक जो मरीज सामने आ रहे हैं एसिम्टोमेटिक है, जिसकी वजह से अब भी किसी तरह की लॉकडाउन नहीं है। लेकिन जिस तरह से आंकड़े बढ़ रहे हैं, अगर ये बोझा सीधा अस्पताल पे जाता है, क्योंकि कुछ खबरें ये भी आ रही है कि अब जो प्राइवेट अस्पताल है वहाँ पे भीड़ साफ तौर पे दिखाई देने लगी, उनके जो बेड है वो बढ़ने लगे। अगर इसी तरह से बेड बढ़ते रहे तो आने वाली दिक्कतें काफ़ी बढ़ सकती है। हर दिन जो आंकड़े है वो बढ़ते जा रहे हैं मुंबई। बिल्कुल वसीम, जिस तरह से केसेस बढ़ रहे हैं, हर रोज 20,000 से ज्यादा केसेस सामने आ रहे हैं। अगर उनमें से चंद भी सीवियर केसेस है हॉस्पिटलाइज करने की जिन्हें जरूरत पड़ती है, तब भी हेल्थ केयर सिस्टम एग्जॉस्ट हो सकता है। वसीम, बेहद शुक्रिया तमाम तर तफसीलात के लिए। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे